एक वक्त था जब पटना की सड़कों पे हम आंदोलन किया करते थे और पुलिस की लाठियां खाते थे, पानी की बौछारें सहते थे, आंसू घोलों का प्रताड़ना सहते थे। कभी विधानसभा में जाकर नेताओं से बात करने का कभी कभी मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज उसी विधान परिषद के सभागार में किसी शिक्षक संगठन ने बैठक किया है, तो ये आपका बढ़ता हुआ कद है। और ये बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एकता की जीत है। जो जिस सरकार ने हमें दुत्कार दिया, लाठी डंडे से हम लोग को पीटा, आज उसी सरकार के उसी सभागार में शिक्षक संघ बैठ के बैठक कर रहा है और उसी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन की घोषणा कर रहा है। साथियों, मैं बता दूं, जब एसीएस हमारे के पाठक साहेब का दौर चल रहा था, सभी शिक्षक संक्रमण काल से गुजर रहे थे। चारों तरफ एक भय का माहौल था, चारों तरफ भय व्याप्त था। डर के मारे कोई आगे नहीं आता था हमारी आवाज उठाने। आप सबको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा कि बंशीधर ब्रजवासी जी हमारे उम्मीदों का दिया बनकर हमें प्रकाशमान करने के लिए आगे आए। के पाठक का खौफ कम होते गया, क्योंकि हमारे बीच बंशीधर ब्रजवासी जी उनके हर शिक्षक विरोधी कार्यों का विरोध करते गए। नतीजा क्या हुआ? सरकार हमारे उस उम्मीद की रोशनी को भी बुझाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे शिक्षक एकता इतनी मजबूत थी कि जिस बंशीधर ब्रजवासी जी को बर्खास्तगी का मेडल देकर उनको कमजोर करने की कोशिश किया, आप सभी बिहार के शिक्षकों ने उन्हें सदन में बैठाकर हमेशा के लिए सूरज की तरह चमका दिया। तो साथियों, कठिनाइयां हम सबको मजबूत बनाती है, एक साधारण व्यक्ति को भी असाधारण नियति के लिए तैयार करती है। आज हमारे समक्ष तमाम समस्याएं हैं। अगर साथियों को ये लगता होगा कि चलो हम नियोजित थे, अब राजकर्मी बन गए, समस्या खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। जितना समस्या पहले नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा समस्या आज आपके समक्ष है। आप जनवरी से वेतन उठा रहे हैं, हर महीने के वेतन में 10,000 15,000 वेतन कम मिल रहा है। क्या यह समस्या नहीं है? आप 20-20 साल नौकरी किए, लेकिन सरकार आज आपको नई सेवा दी है, क्या यह समस्या नहीं है? ये सभी समस्या ऐसी समस्या है कि पूरे बिहार स्तर से आवाज गूंजनी चाहिए। मैं बता दूं, आज का ये धरना प्रदर्शन उसकी तैयारी है। आज जो हमारा मांग पत्र डीएम साहब को सौंपा जाएगा, वह मांग पत्र एसीएस साहब को ही लिखा गया है और द्वारा हमारे जिला पदाधिकारी हैं। यह मांग पत्र सीधे एसीएस साहब तक जाएगी। फिर भी अगर सरकार विचार नहीं करती है हमारी मांगों पर, तो बंशीधर ब्रजवासी जी ने वादा किया है कि एसीएस साहब के समक्ष वो धरने पर बैठेंगे, चाहे अनशन करना हो, चाहे भूख हड़ताल करना हो। इसकी पूर्व तैयारी की जा चुकी है। हाँ, आज परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी की घोषणा पर पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज जो धरना आयोजन किया गया है, उसमें व्यापक शिक्षा और शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कोटि के शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, हमारे विद्यालय अध्यापक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, इन सब के लंबित मामलों की मांगों के लिए हम लोगों ने धरना आयोजन किया है। हमारी जो मांगे हैं उनमें नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता है, प्रधान शिक्षकों का अविलंब पदस्थापन, प्रधानाध्यापक का अविलंब पदस्थापन और एचआरएमएस पे ऑनबोर्डिंग की समस्या है, जिसे शिक्षक 5-5 माह 6-6 माह से वेतन के लिए तरस रहे हैं। वैसे शिक्षकों को तुरंत ऑनबोर्डिंग किया जाए और उनका वेतन भुगतान किया जाए। आज तक 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है कि हर महीने उनको 10 से 15,000 वेतन कम मिल रहा है। तो हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उनका जो है वेतन निर्धारण जल्द किया जाए और उनका एरियर का भुगतान किया जाए।
अभी हमारे जो विद्यालय अध्यापक हैं उनके वेतन में काफी विसंगति देखी गई है। जो एचआरएमएस है उसमें डीए और आवास भत्ता जो है अपडेट नहीं होने के कारण हर महीने उनकी वेतन कम मिल रही है। तो इन सारी विसंगतियों को हम मांग करते हैं कि सरकार एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट करे और ससमय उनका भुगतान करे और जो एरियर के रूप में बकाया राशि रह गई है उनका भी भुगतान करें। मैं बता दूं, आज ये जो कार्यक्रम रखी गई है पूरे राज्य स्तर पर इसलिए रखी गई है कि इससे हम सरकार को एक सीधा संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मांग पत्रों के अनुसार अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो पूरे बिहार के कोने कोने से शिक्षक पटना की धरती पर उतरेंगे और माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसीलिए पहली बार हम लोग इस धरना के माध्यम से संदेश दे चुके हैं। हमारे पश्चिम चंपारण जिला में भी बहुत सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं, जैसे शिक्षकों का एरियर भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिक्षक लगातार कार्यालय आते हैं, चक्कर काटते हैं, चले जाते हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। ऑनबोर्डिंग की समस्या में फंसे हुए हैं, फिक्सेशन भी बहुत स्लो किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज धरना की गई है और आगे अगर हमारे मांगों को नहीं माना जाता है तो बड़ा क्या परिचय